जय हिंद। आज हम जानेंगे एसएससी सीपीओ एसआई जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एंड दिल्ली पुलिस में जो भर्ती निकलती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों, उसका वेतनमान कितना होता है, उसकी एज लिमिट कितनी होती है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें दौड़ क्या होती है, पीटी कैसे होता है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। हम सबसे पहले जानेंगे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सीपीओ एसआई से जो भर्ती होते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के विभिन्न विभाग में जाते हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एंड दिल्ली पुलिस में वहां से चयन होके जाते हैं। तो वहां पे उन्हें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है जिसे एसआई कहते हैं, और उसको सिविल में टीआई, जिसको थाना इंचार्ज या दरोगा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एसएससी सीपीओ एसआई का, हम पे स्केल से शुरू करेंगे। पे स्केल कितना होता है इनका, जो 7th सीपीसी के अनुसार इनका वेतनमान है, पे मैट्रिक्स लेवल 6 है इनका। बेसिक 35,400 से 1,12,400 तक। डीए एक्स्ट्रा है, एचआरए एक्स्ट्रा है, राशन मनी, ये सब एक्स्ट्रा में आ जाते हैं। जो अदर अलाउंसेस है वो बढ़ते रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि एज लिमिट कितनी एज लेता है इसमें, क्योंकि बहुत सारे एसएससी जीडी की तैयारी करने वालों की एज खत्म हो चुकी है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा। तो उनके लिए एसएससी जीडी में यदि एज उनकी समाप्त हो चुकी है तो उनके लिए एसएससी सीपीओ एसआई बहुत सुटेबल रहेगा। इसमें उनको सब इंस्पेक्टर से पोस्ट भी मिल जाएगी, और वहां पे कांस्टेबल से बहुत दिन लगते हैं जो सब इंस्पेक्टर बनने में, तो यहाँ पे आप जल्दी बन जाएंगे। मेहनत उतनी ही पड़ती है, थोड़ा बहुत ज्यादा करनी पड़ती है बस। जैसे कि आपको मैं इसका बता देता हूं, एसएससी सीपीओ एसआई का एज लिमिट क्या है। एज लिमिट इसकी शुरू होती है जनरल कैंडिडेट के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 20 साल से वो 25 साल तक का जनरल कैंडिडेट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद में जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन होता है एज पर रूल, तो वो जो है 28 साल, 20 साल से 28 साल तक का वो भर्ती देख सकते हैं। उसके बाद एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज पर रूल, तो वो 20 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट भर्ती में शामिल हो सकते हैं और वो भर्ती हो सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन, जिसको हम बीए बोलते हैं, बीएससी बोलते हैं, बीकॉम बोलते हैं, एमबीए बोलते हैं। ये हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब यही हो गया, इसके आसपास की जो डिग्रियां हैं ये हमारे पास मिनिमम होनी चाहिए। कम से कम बीए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उससे कम में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा, एमए, पीएचडी, बीए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, ये सब चल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके पेपर के बारे में। इसका एग्जाम का जो पेपर आता है ये 2 भाग में होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट ये 200 मार्क्स का होता है और इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 2 घंटे का होता है दोस्तों। इसमें रीजनिंग भी होता है, जीके भी होता है, जनरल अवेयरनेस भी होता है, और उसके बाद में आपका एप्टीट्यूड होता है, और उसके बाद में आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। ये आपका 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस और 2 घंटे टाइमिंग के होते हैं दोस्तों। पेपर 2 में पूछता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटा टाइमिंग होता है। इन दोनों को मिला करके आपके 400 मार्क्स हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका आ जाता है पीईटी एंड पीएसटी। अब पीईटी और पीएसटी, जो पीएसटी है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, और पीईटी को बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या, हाइट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट हो गया, ये उसमें मापते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए ओबीसी, एससी, जनरल, इनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। और एसटी के लिए यहाँ पे उनको छूट दे दी जाती है। एसटी के लिए 165 मेल के लिए कर दिया जाता है, और 152 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए कर दिया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाता है चेस्ट। चेस्ट को जो मापते हैं 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। एसटी के लिए 76, 81, ठीक है दोस्तों। और फीमेल्स का तो इसमें है ही नहीं। अब उसके बाद आ जाता है हमारा पीईटी, जिसको बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसको बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी में आपको जो है 800 मीटर की भी दौड़ होती है, उसके बाद 1600 मीटर की दौड़ होती है, लॉन्ग जंप होता है, जो आपका लॉन्ग जंप होता है, आपका हाई जंप होता है दोस्तों, इसमें ये होता है। उसके बाद आपका आ जाता है मेडिकल। उसके बाद आपका मेडिकल आ जाता है।
मेडिकल में आपको क्या नहीं होना चाहिए? मेडिकल में आपके हाथों में टैटू कहीं नहीं होने चाहिए। टैटू बनवाते हैं जैसे लोग यहाँ पे राम सीता को डाल लिए बस चलते रहे, नहीं, टैटू नहीं होना चाहिए। आपको वेरिकोस नहीं होना चाहिए, बवासीर नहीं होना चाहिए, आपका नोकनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पैर के, और आपके जो है पैर फ्लैट नहीं होने चाहिए, आंख जो है आपकी ठीक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सब आपकी कमियां नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। अब मेडिकल फिट होने के बाद आपका जो है एक मेरिट बनेगा, जो फाइनल मेरिट होगा, वहां पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं पिछली भी वीडियो बना रखा था, जो डिपार्टमेंटल से प्रमोट होते हैं, जो एलडीसी एग्जाम जैसे प्रमोट होते हैं, एलडीसी एग्जाम वालों के लिए भी इसमें आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सेम क्राइटेरिया यही होती है। लेकिन उसमें भर्ती के लिए जो है कुछ एज की क्राइटेरिया अलग होती है दोस्तों। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।